हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आई होप आप मेरे द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर्स को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। ये बच्चों मॉडल पेपर्स आपके सीबीटी एग्ज़ाम और अपकमिंग यूपी आर्विनल एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह मेरे बनाए गए मॉडल पेपर्स को देखते रहिए। इसी कड़ी में आज हम इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए मॉडल पेपर 10 सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बैटरी की क्षमता व्यक्त की जाती है वाट आवर में, एम्पियर पर सेकंड में, एम्पियर आवर में और आपका किलोवाट में। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? एम्पियर आवर में जो बैटरी की क्या होती है, क्षमता जो होती है एम्पियर आवर में हम लोग व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? रबर, तांबा, एबोनाइट, बेकेलाइट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? तांबा। तांबा बिल्कुल सही है। बच्चों क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है? तो सबसे अच्छा कंडक्टर हम लोग मानते हैं चांदी को। चांदी के बाद आता है आपका तांबा और तांबा के बाद आता है आपका सोना। सोने के बाद आता है आपका एल्युमिनियम और एल्युमिनियम के बाद आता है आपका लोहा। तो ये चालक सुचालक जो होते हैं उनका क्रम है। इसको भी आप देख लीजिएगा, इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से सबसे अच्छा चालक कौन है? तो सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी होता है, उसके बाद कॉपर होता है, तांबा होता है, उसके बाद सोना होता है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है, उसके बाद लोहा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिक्विफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का अग्निशामक उपयुक्त है? फोम टाइप अग्निशामक, सीटीसी टाइप अग्निशामक, ड्राई पाउडर अग्निशामक और हेलन टाइप अग्निशामक। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ड्राई पाउडर अग्निशामक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिकोफैरेड है 10 की पावर -2 माइक्रोफैरेड, 10 की पावर -9 माइक्रोफैरेड, 10 की पावर 6, 10 की पावर -6 माइक्रोफैरेड और 10 की पावर -3 माइक्रोफैरेड। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिबाधा का मात्रक होता है हेनरी, ओम, हर्ट्ज, महो। तो बच्चों हेनरी जो प्रतिबाधा जो होता है आपका, ये क्या होता है? रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? ओम होगा। हेनरी जो होता है आपका, ये इंडक्टर का यूनिट होता है। ओम आपका क्या हो गया? इम्पीडेंस का हो गया। इम्पीडेंस मतलब प्रतिबाधा। हर्ट्ज जो हो गया आपका फ्रीक्वेंसी का हो गया। फ्रीक्वेंसी माने आवृत्ति। और जो महो होगा आपका, ये कंडक्टेंस का हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेड अम्ल बैटरी चल सकती है 6 महीने, 1 वर्ष, 2 से 5 वर्ष, 10 से 15 वर्ष। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 2 से 5 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रवेश्यता का मात्रक होता है सीमेंस, ओम, हेनरी, वोल्ट। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? सीमेंस। ठीक है। ओम आपका क्या होगा? रेजिस्टेंस का हो गया। हेनरी क्या हो गया? इंडक्टर का हो गया। ठीक है, इंडक्टेंस का हो गया। और जो आपका वोल्ट होता है, ये आपका क्या होता है? ये आपका वोल्टेज का होता है या ईएमएफ का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 माइक्रोफैरेड के 4 संधारित्र एक श्रृंखला में जोड़े गए हैं, तुल्य धारिता होगी 8 माइक्रोफैरेड, 0.5 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड। देखिए जब यहाँ पे क्या हो रहा है? संधारित्र की बात हो रही है। तो सीरीज़ में जुड़े हैं, तो सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है?
1/c इज इक्वल टू C1 C2 C3 हो गया और आपका 1/C4 हो गया। सबकी वैल्यू उठा के रख देंगे, तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2.5 1/2.5 और ये भी क्या हो जाएगा 1/2.5 1/2.5। अब देखिए इसको क्या करेंगे तो 1/c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2.5 होगा। ठीक है, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 2.5/4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, तो 0.6 लगभग आएगा। तो अगर देखा जाए तो इस हिसाब से पॉइंट ये सही होना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन गलत दिया, यहाँ पे 0.6 होना चाहिए, तो यहाँ पे 0.6 माइक्रोफेरेड होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है kW आवर, kV और kVR। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका kWh आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख। एक 12 वोल्ट की बैटरी का खुला परिपथ वोल्टेज होगा। देखिए अगर आपका सर्किट ओपन है तो आपको सिर्फ वोल्टेज मिलेगा, करंट नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको ऑप्शंस क्या दिया है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट से अधिक, 12 वोल्ट से कम, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें क्या आंसर होगा 12 वोल्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ तार या ग्राउंड तार बना होता है कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, उत्प्रेरित स्टील। तो इसमें आंसर क्या होगा उत्प्रेरित स्टील, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23 जूल, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, 6.25 इंटू 10⁻18 जूल और आपका दिया है 1.66 इंटू 10⁻24 जूल। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका आंसर बी सही है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन ये भी आया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो ऊर्जा की यूनिट है, ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल का मान होगा 2πfl, 1/2πfl, πfl, πflc। तो बच्चों आपका पहला बिल्कुल सही है, एक्सेल की वैल्यू होती है 2πfl और अगर आप fl और अगर आपसे xc की वैल्यू पूछता है बच्चों तो होगा आपका 1/2πfc। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पोस्ट वार्निश कंडक्टर, प्रेस्ड एंड वार्निश्ड क्लॉथ, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीटर सर्किट में डैश डैश ढंग से जोड़ा जाता है, सीरीज में, समांतर में, सीरीज तथा समांतर कोई नहीं। तो इसमें आंसर क्या होगा सीरीज। अमीटर जो होता है बच्चों सीरीज में जोड़ देते हैं और जो वोल्ट मीटर होता है, जो वोल्ट मीटर होता है उसको जोड़ते हैं पैरेलल में और अमीटर को जोड़ते हैं सीरीज में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर फैक्टर के कारण घटता है इंडक्टिव लोड, रेजिस्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड और नन। देखिए इसमें आंसर क्या होगा इंडक्टिव लोड। ठीक है, क्योंकि इंडक्टर के केस में जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है लैगिंग होता है। इट मीन्स अगर इंडक्टर होगा तो इसमें क्या होता है आपका जो वोल्टेज होता है ये आगे चलता है, 90 डिग्री जो है करंट से आगे चलता है।
और अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में आपकी करंट आगे चलेगी और वोल्टेज पीछे चलेगा 90 डिग्री। तो इसके लिए क्या होती है, ये जब अगर इंडक्टर होगा आपका तो क्या होती है, पावर फैक्टर आपका क्या होगा, लैगिंग होगा। पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग होगा। और यहाँ पे क्या होगा, लीडिंग होगा। कैपेसिटर के केस में क्या होगा, लीडिंग होगा। और रजिस्टर के केस में क्या होता है, दोनों वोल्टेज और करंट सेम फेज में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, मतलब यूनिटी होगा। तो बच्चों मैंने आपको तीनों क्वेश्चन बता दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मल्टीमीटर का प्रयोग डैश डैश मापने के लिए किया जाता है, प्रतिरोध, धारा, वोल्टेज सभी। तो इसमें क्या होगा, सभी होगा। मल्टीमीटर से हम लोग प्रतिरोध भी नापते हैं, धारा भी नापते हैं, ठीक है। आप वोल्टेज AC भी नाप सकते हो, DC भी नाप सकते हो, ठीक, करंट भी नाप सकते हो, लोड भी नाप सकते हो, ठीक है, कंटिन्यूटी भी नाप सकते हो, ठीक है। बहुत सी चीज़ें आप मल्टीमीटर से नाप सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्किट ब्रेकर होता है, फ्यूज, स्विच और निवर्तनीय सुरक्षा डिवाइस और प्रतिरोधक। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, निवर्तनीय सुरक्षा डिवाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मेगर में डैश डैश टर्मिनल होते हैं, 3, 4, 1, 2। तो बच्चों इसमें 2 आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत उपकरणों और वायरिंग की सुरक्षा से सुनिश्चित की जाती है, इंसुलेशन, अर्थिंग, विद्युत परिपथ में फ्यूज निर्धारण करने में, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओम के नियम को व्यक्त नहीं करता है, ठीक है। धारा, देखिए ओम का नियम क्या होता है, कुछ बुकों में आपको E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V मिलेगा, ठीक है, या कह सकते हैं E/V इज इक्वल टू R होगा। कुछ बुकों में आपको मिलेगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और मिल जाएगा V/I इज इक्वल टू R। तो बच्चों ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया है, धारा बटे विभवांतर एक स्थिरांक। स्थिरांक क्या आपका हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। विभव बटे धारा इज इक्वल टू स्थिरांक, ये हो गया आपका विभवांतर। अब इसी को हम कर दें, विभवांतर मतलब वोल्टेज, तो V इज इक्वल टू IR भी इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। सो विभवांतर इज इक्वल टू धारा इंटू प्रतिरोध हो गया। और चौथा क्वेश्चन, तो चौथा ऑप्शन आपको दिया धारा इज इक्वल टू प्रतिरोध इंटू विभवांतर। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चौथा जो कथन है वो ओम के नियम को फॉलो नहीं करता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब तापमान बढ़ता है तब तार के धारा वहन करने की क्षमता क्या होगी, कोई परिवर्तन नहीं होता। तार अधिक धारा वहन कर सकता है, तार कम धारा वहन कर सकता है, तार कोई धारा वहन नहीं कर सकता। तो इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर का EMF समीकरण होता है 4.44 φT, 4.44 FN5, 4.44 F5, कोई नहीं। तो बच्चों आपका दूसरा आंसर बिल्कुल सही है। अगर हम पहली वाइंडिंग के लिए EMF का इक्वेशन लिखेंगे तो ये होगा E1 इज इक्वल टू होगा आपका 4.44 FN1 5। और अगर सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए लिखेंगे तो ये होगा 4.44 E2 इज इक्वल 4.5 N2 5, ठीक है, ओके। और इसको अगर हम आपस में डिवाइड कर देंगे तो E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1। ये आपका क्या होता है, K होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। देख सकते हैं आप, यहाँ देख लीजिए, देखिए ये देखिए पहली वाइंडिंग के लिए EMF का इक्वेशन क्या होगा 4.44 FN1 5 और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए क्या होगा E2 इज इक्वल टू 4.44 FN2 5। तो अगर दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1 इज इक्वल टू K। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MCB का कार्य प्रणाली डैश डैश पर आधारित होता है, थर्मल ऑपरेशन, थर्मल एवं मैग्नेटिक ऑपरेशन,
मैग्नेटिक ऑपरेशन, सिंपल, मैकेनिकल, स्विच ऑपरेशन। तो आपका क्या होगा, थर्मल और मैग्नेटिक ऑपरेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर की धारा निम्न के बराबर होगी। 10 की पावर -9 एम्पियर, 10 की पावर -6 एम्पियर, 10 की पावर -4 एम्पियर, 10 की पावर -3 एम्पियर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, बिल्कुल बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एसी मेन सप्लाई में भारत में डैश डैश आवृत्ति होती है। 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 50 हर्ट्ज जो है आपकी इंडिया में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। चलिए अगला क्वेश्चन देख। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 98%, 100%, 50%, 80%। तो बच्चों आपका जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है उसकी दक्षता क्या होती है, 100% होती है। जो आपका पावर ट्रांसफार्मर होता है, पावर ट्रांसफार्मर, उसकी होती है 90 से लेकर 99%। और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, उसकी होती है 50 से 60%। और जो आपका आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, जो आदर्श बोलते हैं इसको हम लोग, आदर्श ट्रांसफार्मर, इसकी होती है 100%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छे चालक में 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया है 6.25 × 10⁻18। दूसरा आपको दिया है 6.25 × 10⁻16, 1.6 × 10⁻19 और कोई नहीं। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं 1 सेकंड में किसी भी कंडक्टर में, अच्छे कंडक्टर में, ये होते हैं 6.25 × 10⁻18। कुछ बुकों में आपको 6.24 दिया जाएगा और 10⁻18 दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो जाएगी यदि डीसी सप्लाई दी जाए, एसी सप्लाई दी जाए, इनपुट प्रतिबाधा में वृद्धि की जाए, सभी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, डीसी सप्लाई। और क्या होगा कि जब हम डीसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा, वाइंडिंग जल जाएंगी, जिसके कारण वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट कंडीशन आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मापन डैश डैश के द्वारा किया जाता है। मेगर, ओम मीटर, वेन ब्रिज, नन। तो मेगर के द्वारा हम लोग इंसुलेशन को मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केबल का सर्ज प्रतिरोध कितना होता है, 5 ओम, 20 ओम, 50 ओम और आपका 100 ओम। तो आपका क्या आंसर होगा, 50 ओम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, ओम्स लॉ, जूल्स लॉ। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, म्यूचुअल इंडक्शन पे ये काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। $50 लीटर क्षमता के लिए गीजर की KW रेटिंग क्या है, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 2 किलोवाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पंखे के विपरीत दिशा में घूमने का निम्न में से क्या कारण है, खुला संधारित्र, खुला क्षेत्र वाइंडिंग, लघुपथ संधारित्र, खुला रोटर वाइंडिंग। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, लघुपथ संधारित्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूड मिक्सर में प्रयुक्त मोटर है सैडेड पोल मोटर, यूनिवर्सल मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर रन मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर ऐसी मोटर होती है बच्चों जो एसी पे भी काम करती है और डीसी पे भी काम करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। उपकरण में स्प्रिंग नियंत्रण के लिए प्रयुक्त सामग्री है मैग्नीन, यूरेका, फास्टर ब्रोंज और सिल्वर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, फास्फर ब्रोंज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेटिंग उपकरणों के लिए उदाहरण है वोल्ट मीटर, अमीटर, एम्पियर घंटा मीटर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो आपका आंसर क्या होगा, वोल्ट मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
लास्ट क्वेश्चन, पीएमसी प्रकार का मीटर निम्न में से किसके समान सिद्धांत पर काम करता है? डीसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, मूविंग आयरन मीटर और डीसी मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? डीसी मोटर। तो बच्चों आज मैंने आपको 38 क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट बताए हैं जो कि आपके आने वाले सीबीटी एग्ज़ाम के पैटर्न पे हैं। इन क्वेश्चंस को आप बड़े ध्यान से देखिए, समझिए और याद कर लीजिए। इसी में से क्वेश्चंस आपके बोर्ड सीबीटी एग्ज़ाम में आएंगे। और मैंने अभी तक आपके 10 मॉडल पेपर सॉल्व कराए हैं। आप उन 10 मॉडल पेपर को अपने नोट्स की कॉपी में लिख लें और उन्हीं में से पढ़ें। निश्चित तौर पे आपको उसी में से क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके सीबीटी एग्ज़ाम में और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच।